इंडिया ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया था और पाकिस्तान के जितने लॉसेस किए थे, उसे पाकिस्तान ने छुपाने की बहुत कोशिश की है। लेकिन अब धीरे-धीरे ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए कि अभी ऑपरेशन खत्म हुए जस्ट 1 महीने हुआ है और ऐसी न्यूज़ अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान चाइना के पास जा चुका है और चाइना ने कुछ चीज़ें ऑफ़र की हैं पाकिस्तान को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कैसे ये जो चीजें पाकिस्तान चाइना से खरीद रहा है, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कितना अंदर तक हर्ट किया है, किस तरह से उनके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके एयरक्राफ्ट्स को, उनके फाइटर जेट्स को इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान खुद इस चीज का प्रूफ दे रहा है। पाकिस्तान लगभग 10 से 12 एवैक सिस्टम्स को यूज करता है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया के पास सिर्फ 6 एवैक सिस्टम्स हैं। क्यों है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इंडिया के पास 6 हैं, पाकिस्तान के पास 12 थे और उन 12 में से 2 खत्म हो चुके हैं इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और पाकिस्तान कितना ज्यादा क्यूरियस है कि आप सोचिए अभी भी उसके पास 10 एवैक सिस्टम मौजूद हैं, पर फिर भी पाकिस्तान चाइना से KJ-500, ये चाइनीज एवैक सिस्टम है, इसकी डील करने वाला है। इसे भी चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया है। इसके साथ ही साथ 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उन्हें भी चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया है और ये डील तो बहुत जल्द फाइनल कर देगा पाकिस्तान। क्योंकि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया पे कोई सिग्निफिकेंट अटैक कर नहीं पाया। तो इस वजह से पाकिस्तान अब प्लान कर रहा है कि वो ऐसे फाइटर जेट ले जिसे इंडिया ट्रैक ना कर पाए और वो बहुत क्लोज आके इंडिया पे अटैक करे, ताकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल को रोक ना पाए आसानी से। इसीलिए पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को भी खरीद रहा है। यानी कि करंट में पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट हैं, वो भी उनके किसी काम के नहीं है। जो उनके पास एवैक सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय हुए। इसी वजह से पाकिस्तान चाइना से फिर से इन एवैक सिस्टम्स को खरीद रहा है। नहीं तो इतने छोटे देश को इतने सारे एवैक सिस्टम्स की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है चाइना से। ये एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ किसी बैलिस्टिक मिसाइल को मार सकता है, क्रूज मिसाइल्स के लिए ये सूटेबल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसमें जो मिसाइल्स लगी हुई हैं, वो सैटेलाइट्स को भी किल कर सकती हैं, ऐसा चाइना क्लेम करता है। बाकी ये क्या कर पाएंगी वो तो जब पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो ही बेहतर पता चलेगा। लेकिन आप सोच के देखो, जो एयर डिफेंस चाइना ने स्पेशली बनाया हुआ है, उनका HQ-9, जो कि क्रूज मिसाइल्स को, फाइटर जेट्स को मारने के लिए स्पेशली बनाया है, वो इंडिया ने इतने सारे ब्रह्मोस के अटैक किए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। क्रूज मिसाइल्स तो आप छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। इंडिया ने 4 अटैक किए थे, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया था। जब 4 ड्रोन इंडिया ने फायर किए थे इन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स पे, तो उसमें से एक ने इनके रडार्स को ही उड़ा दिया। अब आप सोचो कि जो एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन तक को, ड्रोन जैसी स्लो मूविंग चीज को ठीक से किल नहीं कर पा रहा है, वो खुद की रक्षा अगर नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्रूज मिसाइल्स को कैसे रोकेगा। और जब वो क्रूज मिसाइल को ही नहीं रोक पा रहा है, तो ब्रह्मोस तो बहुत दूर की बात है। और इनका ये नया एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए किसी काम आया या नहीं आया, वो वक्त बताएगा। लेकिन सिर्फ उनके लिए है। क्रूज मिसाइल्स को तो ये अभी भी इसमें कैपेबिलिटी भी नहीं है कि ये क्रूज मिसाइल्स को रोक सके। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल को कहां तक रोकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान ये जो 40 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहा है, ये थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक चिंता का विषय हो सकता है इंडिया के लिए। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ ये फाइटर जेट नहीं ले रहा है, मिसाइल्स भी ले रहा है PL-17, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय IAF के लिए बनेगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।